नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ई रूपी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाट इज ई रूपी, हाउ ई रूपी वर्क, ई रूपी एंड यूपीआई, क्यूआर कोड्स, एसएमएस इन ई रूपी। सो स्टार्ट करिए। जय हिंद। देखिए, 2 अगस्त को मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया पेमेंट के लिए, जिसका नाम है ई रूपी। ये यूपीआई की तरह ही काम करेगा, लेकिन एकदम यूनिक होगा। इससे चोरी नहीं हो पाएगी, जिस काम के लिए दिया जाएगा वही होगा। आखिर ये वर्क कैसे करेगा, इसको समझते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है, ये वर्क कैसे करेगा। देखिए, जो ई रूपी आया है वो एक्चुअल में ई रूपी ना होके वो यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। देखिए, यूपीआई के आगे ई रूपी कर दिए। अब यूपीआई है वो अलग टॉपिक की चीज हो जाता है। तो देखिए, इसका जो शुरुआत हुआ है 2 अगस्त 2021 को हुआ है, और यूपीआई जो था बहुत पहले से चल रहा है, 11 अप्रैल 2016 से ही चल रहा है। इन दोनों को बनाया है हमारी एनपीसीआई ने। ये क्या चीज है एनपीसीआई? इसको होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही देश में जितना भी पेमेंट होता है, आप ट्रांसफर कैसे भी करते हैं पैसा वगैरह, इसी को ये सारा चीज कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं, इसी के अंडर सब आते हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला कहते हैं। मतलब इसी के छतरी के अंदर सब आते हैं, एनपीसीआई के अंतर्गत। अब ये कैसे काम कर रहा है समझिए ध्यान से इसको। ये है, इसमें मैसेज या क्यूआर कोड द्वारा आपको एक स्पेसिफिक कोई भी सुविधा भेजनी होगी, तो ये क्यूआर कोड द्वारा आएगा। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस। ये बड़ी तेज रिस्पांस करता है। कहीं पेमेंट कटाना है, क्विक रिस्पांस तुरंत ये काट देता है। अब किसी के पास ही छोटका मोबाइल हुआ है ये वाला, अब इसमें क्यूआर कोड आएगा नहीं, तो इसमें एसएमएस जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एसएमएस के थ्रू आपको एक कोड मिल जाएगा। वो कोड जिसको दीजिएगा उतने बदले आपको वो सुविधा दे देगा। तो ये आता कैसे, अब ये कैसे काम करेगा इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे अगर सरकार किसी को कंबल देना चाहती है, तो सरकार के पास पहले यही 2 ही रास्ते थे, या तो उसको कंबल दे या तो उसको पैसे दे। बीच में से पूरा कंबलों गायब हो जाता था, पैसों गायब हो जाता था। किताब देना चाहती है तो भाई कोई भी चीज, या कपड़ा देना चाहता है, खाना देना चाहती है, तो सरकार के पास यही रास्ते हैं। अगर सरकार खाना देगी तो कई तरह से घोटाला, लोग खाने का पैसा मार जाएंगे या खाने की क्वालिटी गिरा देंगे। अभी सरकार ने कहा था मास्क बांटने के लिए 20 रुपया की जगह पे 2 रुपया वाला मास्क बांट दिया था, 50 रुपया मास्क बोला था तो 2 रुपया वाला बांट दिया था। अलग अलग चीज में सरकार पहले देना कुछ चाहती है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। क्योंकि ये स्पेसिफिक जिस पर्पज के लिए दिया जाएगा, आप वही काम यूज ही कर सकते हैं, और जिसे दिया जाएगा वही यूज कर पाएगा। कैसे करेगा इसको समझिए। जैसे मान के चलिए ये एक किसान है भाई साहब, इनको, ये एक पर्सन है, इनको किस यूज के लिए सरकार पैसा देगी? सरकार ने इन्हें 1000 रुपया देना चाहती है कि आप जाके फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह खरीद लीजिएगा। तो अगर इनको कैश पैसा दिया जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो यूरिया खरीदते कि कुछ और खरीद लेते। तो अब सरकार क्या करेगी, इनके मोबाइल पर 1000 रुपए का एक क्यूआर कोड भेज देगी। अब ये किसान सोचेंगे कि, मान के चलिए सोचा कि एक काम करते हैं, 1000 का यूरिया की जगह पे ना दारू खरीद लेते हैं शराब के दुकान में। तो इनके मोबाइल पे आया है 1000 का क्यूआर कोड, इनको लगेगा कि भैया कहीं चलेगा। अब ये दारू के दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको 1000 का शराब दे दीजिए, तो वो कहेगा क्यूआर कोड दीजिए। तो शराब के दुकान वाला जब क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, तो उसमें ये इनवैलिड कहेगा। क्यों? क्योंकि इस सब के पीछे खड़ा है एनपीसीआई। एनपीसीआई जो है, इसने शराब वाले को ये वाला क्यूआर कोड का एक जुड़वा भेजा ही नहीं है। मैच करेगा तब ना पेमेंट होगा, इसने भेजा ही नहीं है। इसने किसको भेज रखा है? भारत में जितने भी यूरिया के दुकान वाले हैं उनके पास भेज दिया है यहाँ पर। यानी ये क्यूआर कोड अगर इन्हें यूरिया या फर्टिलाइजर खरीदने के लिए दिया गया है, तो एक ही साथ एनपीसीआई क्या करता है, एक इनके मोबाइल पे भेजता है और एक सिस्टम में अपलोड कर देता है, किसके? फर्टिलाइजर यानी यूरिया वाले के पास। तो यानी ये वाला क्यूआर कोड ये हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे यूरिया वाले के पास मैच कर जाएगा, बाकी ये किसी को दिखाएंगे मैच ही नहीं करेगा। तो देखिए, इनको 1000 का यूरिया भी मिल गया, आई चाह के भी इसका दूसरा यूज नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए ये बाबा है, इनको 2000 रुपए का इलाज कराने के लिए सरकार ने पैसा दिया कि भैया आप जाइए 2000 रुपए का इलाज करा लीजिएगा, ये फलाना दवा खरीद लीजिएगा, आपके बुढ़ौती के लिए काम आएगा। इन्होंने सोचा 2000 रुपया का हमारे पास क्या आ गया है, क्यूआर कोड आ गया है। एक काम करते हैं, 1000 रुपया का दवाई खरीदेंगे, पहले चलते हैं पोता के लिए ना खिलौना खरीद लेते हैं। हमारा पोतवा बड़ा हो गया, देख ना सीबीएसई बोर्ड वाला है यहाँ पे, इसके लिए सोचेंगे खिलौना खरीदने के लिए। अब खिलौना के जहाँ पे बिल बनवा लेंगे और कहेंगे देखिए हमारे पास 2000 का क्यूआर कोड है, आप इसी में से काट लीजिए, बस लो। खिलौनवा के दुकानिया वाला उस पर क्यूआर कोडवा को स्कैन करेगा ना, तो कहेगा इनवैलिड। काहे? ये भैया ये बैठल है कौन? एनपीसीआई। ये बहुत होशियार है। जैसे ही सरकार क्यूआर कोड देती है तो 2 गो देता है,
एगो ई बाबा को देगा और जो दवाई इनको लेना है उस दवाई वाले के पास भेज देगा। इसका मतलब इनका 2000 का क्यूआर कोड इसका जो जोड़ा है मैच करेगा तभी ना जी। जैसे ताला चाबी मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इनका जोड़ा जो मैच करेगा दुनिया के किसी चीज से मैच नहीं करेगा। वो जब भी मैच करेगा तो दवाई वाले से मैच कर जाएगा। अब ही जाएंगे 2000 रुपये जहां दवाई वाले को देंगे वो स्कैन करेगा, धड़ाक से हो जाएगा। यानी ये क्यूआर कोड जो एनपीसीआई देगी ई रूपी के तहत वो जोड़ा में देगी, एक आपको देगी एक दुकान वाले को। इसीलिए कहता है जिसको देगी वही यूज करेगा और जिस काम के लिए देगी वही काम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए आजकल एजुकेशन में महिलाओं को एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो महिला एजुकेशन के लिए बबनी को पैसा दिया गया कि जाओ तुम 5000 का किताब खरीदो, तुम पढ़ोगी देश आगे बढ़ेगा। तो 5000 रुपए की किताब के लिए इनके पास क्या भेज दिया गया, क्यूआर कोड भेज दिया गया, क्विक रिस्पांस, तुरंत इनको पैसा मिल जाएगा। ये सोचेगी, सोच रहा 5000 की किताब खरीदने से अच्छा है ना चलते हैं ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा लेते हैं। मेकअप में पहले पैसा लगता है, कुछ पोत देती हैं सब, एगो झाड़ू रख ले रहती है छोट साइज का, अखिया उठा देती है ऐसे छज्जा जैसे बना देती है सब। तो मान के चलिए मेकअप करा लेगी। अब मेकअप करेला के बाद कहेगी देखिए हमको मोदी जी ना 5000 रुपया का क्यूआर कोड दिए, आपको पैसा चाहिए ना, लीजिए स्कैन कीजिए। तो निकालेगी स्कैन करने के लिए, ब्यूटी पार्लर वाला कहेगा नॉट मैच, जा एक तो मेकअप हो गया, वो मैच ना करेगा। काहे कि जो एनपीसीआई है ना इसने क्या किया है कि 5000 रुपया का क्यूआर कोड एकरा मोबाइल में तो भेजबे किया है, साथ ही साथ जिस किताब के लिए भेजा गया है वो किताब कहाँ कहाँ बेचती है, जहां जहां वो किताब बिकती है उस दुकानदार के पास भी है वहां पर, तो वही किताब ये वाले में मैच करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसर कोनो चीज में मैच नहीं कर सकता है, ये फायदा है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्पेसिफिक पर्सन ही यूज कर सकता है और उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए इसे भेजा गया है। ये क्यूआर कोड जो है ई रूपी का, ये बनेगा कैसे? अब देखिए कैसे बनेगा, उसमें बैंक बनाएंगे, सब बैंकों की जिम्मेदारी है। अभी शुरुआत में कुछ बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह वगैरह, धीरे धीरे सारे बैंकों को इससे जोड़ दिया जाएगा। बैंक के पास ही ये अधिकार होगा ये प्रीपेड सर्विस देने के लिए। जैसे मान के चलिए बहुत सारी कंपनी है, डेल कंपनी है, अमेरिका की डेल कंपनी या कोई कंपनी है, वो चाहती है अपने किसी वर्कर को मुंबई भेजी है काम से कि अब मुंबई में उसको रहने के लिए बढ़िया होटल चाहिए, तो उसने वर्कर को दिया कि लो भैया 20,000 रुपया तुम ताज होटल में रह जाना, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम होगा ताज होटल में रहोगे तो। लेकिन वर्कर सोचेगा ताज होटल में ना रह के कोनो और होटल में रख देते, पैसा बचा लेंगे, तो कंपनी को लॉस लगा कि नहीं लगा? तो अब कंपनियां क्या करेंगी, धीरे धीरे जब ये एडवांस होगा तो वो क्या करेगा, डेल कंपनी किसी बैंक को कहेगा कि हमको 20,000 रुपया का ताज होटल का एगो कूपन दे दीजिए, क्यूआर कोड दे दीजिए। तो ये 20,000 का देगा तो कुछ अपना चार्ज भी लेगा, 20,000 का देगा। तो अब बताइए ये आदमी जो कंपनी थी या सरकार थी उसने कूपन बनाने को दिया, तो ये बैंक किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, एनपीसीआई को। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको कोड बना के दे देगा। एनपीसीआई 3 गो कोड बनाएगा। पहला एगो रखेगा अपने पास कि बाई दी में कोई विवाद हो गया तो हम मैच कर लेंगे, एगो उस वर्कर बाकी बैंक को दे देगा। तो बैंक इसको देगा एगो वर्कर को कि हाँ भैया ले जाइए आप ताज होटल में रुकिएगा। एगो स्कैन करने के लिए कहाँ चल जाएगा, ताज होटल के पास। अब लो तुम ओबराय होटल में लगाओगे, किसी और होटल में लगाओगे, वो सुनबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा उस कर्मचारी के कहाँ पे था, वाउचर में दिया गया था मोबाइल में स्कैन करने के लिए। एगो किसके पास था, ताज होटल के पास, और एगो किसके पास है, एनपीसीआई के पास। कि बाद में कोई विवाद हो जाएगी ना मैच नहीं कर रहा है और कंपनी कहेगी ना ताजे होटल का ही है मैच क्या नहीं करेगा, तो ये सुलझा सके। समझ में आ गया? इसके अलावे एगो ये अपने पास इसलिए रखता है कि मान के चलिए इसने भेजा और कर्मचारी आया ही नहीं, 1-2 साल तक नहीं आया, तो बाद में वो वाउचर बर्बाद नहीं ना होगा। तो एक फिक्स टाइम के बाद एनपीसीआई कहेगा अरे उसे ताज होटल में जाइए नहीं रहा है, 2 साल हो गया, एक काम कर जिसका है पैसा वापस कर दे, लो भैया। तो इतना वेल डिसिप्लिन हो जाएगा ये चीज जिसका कोई हद नहीं। अब सरकार पहले याद कीजिए, पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय की बात है, वो कहते थे 100 रुपया भेजती है सरकार तो 55 रुपया पहुंचता है। अब बताओ भाई, अब तो इसमें टेक्नोलॉजी का है, 100 रुपया भेजेगी सरकार तो 100 रुपया पहुंचेगा, और जो ने चीज खाती भेजेगी वही चीज में पहुंचेगा, क्योंकि उसका जोड़ा 3 गो बनाया है। एगो एनपीसीआई रखा है, एक जिसके लिए आपको भेजा है, दूसरा जहां स्कैन करेंगे वहां पे। अब जैसे मान के चलिए किसी को, अब आप इतना तो समझ ही गए, अभी सरकार ने कुछ मंत्रालय को इसमें किया है, आगे जाके सारी चीजों को इसी से जोड़ दिया जाएगा, वही काम ही आ सकता है।
कई ऐसे डिपार्टमेंट है सरकार के जहां सरकार देती है पेट्रोल भरवाने का पैसा कि लीजिए फलाना अधिकारी हैं आप, पेट्रोल भरवा लीजिएगा 10,000 का और दौरा कीजिए गांव गांव में विकास हो रहा है कि नहीं। तो सर अधिकारी क्या करते थे सब, घर में सुतते थे सर, अब पेट्रोलों का पैसा बेच देते थे सर। अब सरकार ये ना करेगी, अब सरकार उनको 10,000 रुपया का पेट्रोल ना देगी, 10,000 रुपया का QR कोड देगी। लो बउआ तू 10,000 का QR कोड लो, और भारत के पेट्रोल पंप को भी वो QR कोड सेम दे देगी कि हमारा अधिकारी जहां आएगा पेट्रोल भरवाएगा QR कोड दिखाए दे देना। अब अगर वो घरे में बैठल है, कैश पैसा आना नहीं है, टाइम के अंदर खत्म नहीं होगा तो NPCI वापस पैसा सरकार को भेज देगा। अब लोग तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही स्पेसिफिक इंसान ही यूज कर पाएगा। तो ये पूरा खेल चल रहा है NPCI के अंडर में, वो काफी मैच कर रहा है इसको। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। पहला कि इसके लिए किसी भी तरह का नेट की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, जो पैसा काटेगा उसको जरूरत है। अब मेरे पास QR कोड आ गया है तो हमको क्या जरूरत है नेट कोड का, जो पैसा काटना है जो दुकानदार है उसके पास रहना चाहिए, पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए। इसके लिए किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। पहले आप पेमेंट पैसा देते थे UPI के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आपको कोई ना कोई, चाहे गूगल पे रखिए, पेटीएम रखिए, भीम रखिए, फोन पे रखिए, अब बड़ी ज्यादा था ससुरा पेमेंट ऐप, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत थी। ऐसा कोई अभी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे QR कोड आ जाएगा, रजिस्टर मोबाइल। दूसरा, इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, कोई मोबाइल से करना चाहता है तो फोन पे डाउनलोड कर लेगा, ले ससुरा KYC नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 गो झमेला है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत, कोई लिमिट भी नहीं है, कितना का QR कोड बनाना है कितना, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये शुरुआती फेज में, आने वाले 4-5 साल बाद ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक वक्त था, आज से 10 साल पहले लोग ATM यूज करने नहीं जाते थे। एगो बैंक का ATM था ससुरा, कौन बैंक का था, ICICI का था कि HDFC का, उसमें हम आज से 10-12 साल पहले ATM का कड़वा लगाए थे तो अंदर लेके चल गया था, धक धक करने लगा था, सोचा हमारा कड़वा अंदर लेके देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज देखिए ATM कितना फेमिलियर हो चुका है, तो धीरे धीरे ये भी काफी फेमिलियर हो जाएगा। अब आप समझ गए कि ये स्पेसिफिक काम में ही इसे यूज किया जा सकता है। आने वाले वक्त में सारे लोग अब ऐसे ही करेंगे। जैसे कोरोना में किसी को आपको खाना देना है, तो एक काम कीजिए, आपको मान के चलिए दिल्ली के लोगों को खाना देना है, तो आप क्या कीजिए, 1000 QR कोड बना लीजिए, और उस QR कोड का एक कॉपी तो NPCI के पास रहेगा, आपको 2 को ना मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, उस 1000 QR कोड को दिल्ली के होटल को दे दीजिए, और बाकी बचा को 1000 जनता को दे दीजिए। तो वो QR कोड कहाँ जाएगा, होटल में, खाइबे करेंगे, बाकी तो पैसा मिलेगा नहीं। तो जिस काम में जाएंगे अब पैसा वहीं यूज होगा। बहुत बहुत धन्य है भैया ये टेक्नोलॉजी जो आया। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता, नेट इतना नहीं रहता, तो बहुत ये सब चीज बहुत मुश्किल थी। और एक तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो डिजिटल इंडिया का यही फायदा है। और डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान है तो जियो ने जो शुरुआत में फ्री दिया, लोगों को इतना ना आदत दिला दिया कि लोग अब डिजिटल हो गए। पहले डाटा बहुत महंगा मिलता था, 999 में 1 GB ऐसे करके 3G मिलता था, और रात भर अगर डाटा ऑन हो गया, सुबह उठते आदमी देखता था डाटा ऑन, और ये बाप मर गए रे ससुरा, सब उड़ जाएगा। आज कोई टेंशन ही नहीं, सबका डाटा हमेशा ऑन रहता है। तो इसमें जियो ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा हम लोग को देकर। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। कमाल की वीडियो, बहुत ही आसान भाषा में जिसे कहा जाता है समझाने का अंदाज। मतलब मैंने पहले भी ई-रूपी वाली वीडियो देखी थी, लेकिन इतना क्लियर मुझे तब नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स स्लो बताता है तो समझ में आता है। इनका फास्ट भी इतना इजी होता है कि आप एक एक चीज़ को बिल्कुल आसान तरीके से गाइड करते हैं मिसालों के जरिए से। इस तरह हो जाए तो इस तरह हो जाए, मेकअप के पैसे उधर दिए तो मेकअप की किताबों के बजाय मेकअप में चली गई। बस वही तो आप जैसी लड़की, मुझे पता है वो, बस वही आपको याद, आप जैसी लड़कियों की वजह से किसान का याद नहीं है, मेडिकल का याद नहीं है आपको, आपके लिए खास तौर पर। खैर बहरहाल इसमें भी हेरा फेरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप पे QR कोड दिया गया है, आपने ले लिया पेट्रोल, पेट्रोल बेच आपने बेच दिया, आगे जाके बेच दिया, खाना आपने ले लिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया, पैसे ले लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग हेल्प करते हैं जैसे लोगों की, तो वो लोगों की भी कोशिश ये होती है कि अगर कोई बीमार है हम दवाइयों की शक्ल में हेल्प करें ताकि सही तरीके से हेल्प जाए। लोग उनकी उस पैसों से कोई ऐसी चीज़ ना खरीद लें जो नशा है। अच्छा। या कोई और चीज़ है। अभी कल की बात है कि मैं एक जगह से कुछ खरीद रहा था, तो एक खातून आई तो एक बंदे से पैसे मांगने लगी कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो उस शख्स ने पीछे मुड़ के देखा और उस औरत से कहा, चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, खाना है? बोला हाँ।
फिर उसने उसने समोसे और पकौड़े समोसे दिला के दिए उसने। हम्म, हमारे यहाँ पे हर जगह पर भी लोग जो हैं बहुत अवेयर है इन चीज़ों की में। शक्ल में देने को तैयार है। आपको खाना चाहिए कैश की शक्ल में कैश की शक्ल में, उसको मिसयूज हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा बेहतरीन हल ये ई-रुपीस। अच्छा, ई रूपी तो है, लेकिन पता है अभी हमारे साइड जो हालात चल रहे हैं, तो पता है लोग बहुत ज्यादा ना कोरोना के बाद से राशन लेते हैं लोगों से बिल्कुल। कि आप हमें राशन देते हैं, आटा चावल दाल घी तेल जो भी है XYZ सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। अब लोगों के घरों में इतना मांग के इतना राशन हो चुका है क्योंकि पूरे पूरे रूम्स भर गए, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो तो बनकर मांग रहे हैं। और लोगों को क्या पता, लोग भाई आपकी वाली बात कैश से मदद नहीं कर रहे, तुमको राशन दिला रहे हैं। राशन में लोग 20-25 हजार का अगर वो राशन दिला भी दे रहे हैं उनको, तो वो पता क्या कर रहे हैं, वो अपने ही मतलब नेबर्स को, अपने ही आस पड़ोस वालों को, आमने सामने वालों को बेच रहे वो हैं। राशन हाफ प्राइस पे दे दे रहे हैं, बेच रहे हैं। बेच और रहे हैं। बाकायदा ऐसी भी वीडियोस आई थी जिसमें हमें ये पता चला था शुरू में लॉकडाउन जब लगा था, तो लोगों ने बाकायदा राशन दुकानों पे जाके दिया, उसके बदले में शैम्पू साबुन दूसरी चीजें खरीदी। क्यों? क्योंकि डोनेशन करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले शैम्पू की साबुन की नहीं कर रहे। लोगों का दिल करता है कि हम लोगों को खाना खिलाएं, आटा चावल बेसिक चीजें, हाँ। बेसिक चीजें जो लोग बिल्कुल ही खाने खाने को को नहीं जाएंगे, हाँ बिल्कुल, दाने दाने को नाता नसीब। उनके लिए चले जाए। अब एक शख्स ने भी राशन दिया, दूसरे ने भी राशन दिया, तीसरे ने दिया, 20 लोगों ने राशन मुझे दे दिया, अब मेरे पास राशन ही राशन जमा हो गया। तो मेरी ज़रूरियात आपको चाहिए ना, आपको चाहिए कि जब आपको एक शख्स ने दिया और आपकी नीड पूरी हो गई तो आपको तो दूसरे से होना ये चाहिए, क्योंकि वो आप पे वाजिब नहीं है। बिल्कुल। और पता है इस तरीके से जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि हुकूमत भी बना रही है ऐसे कानून, जैसे मोदी जी ने QR कोड का रखा है, ई-रुपी का रखा है, डिजिटल हो रहा है सारा दौर, लेकिन इसे भी मिस यूज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिल में ये होना चाहिए कि अगर हम इसको मिस यूज करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमें हमारा सहारा बन रही है, तो आपको पता है लोगों को कैसे फेस करना पड़ता है, बीमारियों की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में। बहुत खूबसूरत बात है कि अगर आपने एक राशन 2 राशन से आपका हाँ, गुजारा हो गया है, तो अब आप अगर किसी और से मजीद राशन ले रहे हैं तो आप किसी का हक मार रहे हैं। हो सकता है कि कोई और ऐसा भी है जिसके घर में खाने को नहीं है, 2-2 दिन से, जिसके 3-3 दिन से हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो आप अगर इसी तरह लोगों से राशन ले लेंगे तो हो सकता है कोई और ऐसा बंदा हो जिसको ज्यादा जरूरत अच्छा, हो। लेकिन इसका हर चीज का बड़ा अच्छा एक निजाम है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसे करते हैं, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, क्योंकि वो देखिए मुस्तहक नहीं है और फिर भी वो चीजों को ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बन रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है कि आप अगर किसी का हक मारेंगे, किसी के साथ नाजायज करेंगे तो हो सकता है वक्ती तौर पे तो आपको फायदा दिखेगा, लेकिन हमारी ये सोच है, ये हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में आपको उसका बदला जरूर मिलेगा, मुसीबतों में, बीमारी की शक्ल में, आपकी औलाद की शक्ल में, आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर आपने किसी का हक मारा, आपने किसी के साथ ज्यादती की। लेकिन ये ई-रुपी का जो एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, देखिए टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल, जब ये चीज़ें आ गई हैं ना तो लोगों ने इसके हिसाब से ही सहूलतें पैदा करना शुरू कर दी हैं, इसको यूज़ करके। अच्छा, हमारे इतने सारे नेटवर्क्स हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि जैज़ हो गया, वारिद हो गया, टेलीनॉर हो गया, तो मैंने कभी किसी नेटवर्क के बारे में ये नहीं सुना, यूफोन हो गया कि जी इसने फ्री इंटरनेट दिया। जियो के बारे में भी आपने सुना कि उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है, वो इसलिए कि उन्होंने स्टार्टिंग में फ्री में नेट दिया, वो इसलिए हर इंसान तक मतलब एक वो हो गई, नहीं आदत हो गई, हैबिट हो गई। वो इसलिए भी दिया था कि जब भी मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जब भी कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं सबसे पहले तो आप उससे आदत लगी, जब इंटरनेट की रातों रात। लेकिन इसी के थ्रू एक बहुत अच्छा काम किया हुआ, डिजिटल हुआ। अच्छा, ज्यादातर चीजें डिजिटल। अच्छा, फिर सस्ता भी दिया, ऐसा भी नहीं है कि लोगों को आदत लगाने के बाद उनकी निचोड़ लिया, पहला वाला भी बैलेंस कर लिया जो फ्री में दिया, ऐसा नहीं दिया। फिर अच्छा, मैंने सुना है इंडिया में नेट बहुत चीपेस्ट है, हमने एक वीडियो भी देखी थी ना, बिल्कुल देखी थी। और बाकी ही इंटरनेट कई जगहों पे तो फ्री है, मिसाल के तौर पे जैसे बस स्टॉप्स हैं या गाड़ियां हैं या कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कई जगहों पर वाईफाई फ्री है। अच्छा, हमारे यहाँ जबकि ऐसा हिसाब किताब है कि पर मंथ अगर वाईफाई कनेक्शन आपके यहाँ है, डिवाइस भी आपकी अपनी है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको इंटरनेट कनेक्शन देंगे तो 2000 पर मंथ, 1500 पर मंथ, नॉर्मली 1800 पर मंथ। तो हमारे यहाँ फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है, अभी बहुत एक्सपेंसिव है, बाकी बहुत कम लोग इसे यूज कर पाते हैं। अच्छा, ई-रुपी जैसा हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा कोड नहीं है कि आप किसी को दें और सिर्फ उससे वो चीज़ खरीदें। वैसे ये मनी ट्रांसफर का है, इजी पैसा है, ये सब और जैज़ कैश है, हमारे पास जैज़ है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं QR कोड दिखाओ तो आपको मेडिसिन मिल जाए, हाँ, कहीं QR कोड आइडिया दिखाओ, बहुत अच्छा है कि राशन मिल जाए, ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर ये है कि आटे में नमक के बराबर लोग करेंगे
हेरा फेरी करेंगे, लेकिन बाकी लोगों की तो मदद होगी ना, जो वाकई जरूरतमंद है। लेकिन रियल चीज जाएगी, रियल मतलब चीज वाकई जाएगी। जिसको हकदार है वही कोड लेगा। जिसको चावल की वाकई जरूरत है तो वो चावल यूज करेगा, बिल्कुल ऐसे ही और है। किसी के पेट में जाएगा, देने वाले को दुआ कभी में। दिल मुतमईन होगा हम्म। कि मैंने किसी को कोई अनाज दिया। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं तो भूल गए तो बात। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, बहुत ही जबरदस्त आइडिया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाई तो स्पॉन्सर ने। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। मेकअप वाली बात बहुत जबरदस्त बताई जिन्होंने। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।